आप देख रहे हैं AMI न्यूज़। मैं हूं रितु। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में पालमपुर दौरे के दौरान लगभग 95 करोड़ की लागत से परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में 42 करोड़ की लागत से लगभग 17 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए, जबकि कांगड़ा में 53 करोड़ की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। पेश है इस मामले में धर्मशाला से हमारे पत्रकार मनोज धीमान की ये रिपोर्ट। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से प्रत्येक हिमाचली के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश अपनी अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा, हिमाचल को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में प्रत्येक योगदानकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों के योगदान के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित व जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में 75 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर YS परमार, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सहित सभी मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा, प्रदेश के अभूतपूर्व विकास का सबसे बड़ा श्रेय प्रदेश की मेहनतकश और ईमानदार जनता को जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कांगड़ा में किस प्रकार से सारी स्थिति होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन काजल जी यहाँ एक लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रियता का पैमाना लोगों की भीड़ होता है। और जब इन्होंने मंच पर से जब इन्होंने एक बात का जिक्र किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक किया, तो सब पंडाल में हाथ खड़े करके सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया। और इसका एक संदेश जाता है कि लोगों के मन का भाव भी यही था कि पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले और इन्होंने भी उनके दिल की बात को समझ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ काम कर। मैं कह रहा हूँ कि कांगड़ा में जीत होगी, शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी अंतर से जीत होगी। आपकी ही पार्टी के जिला परिषद चुनाव लड़ने का आगाज कर चुके हैं, उस डैमेज को देखिए, ऐसा है कि उन साथी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दौर दूर है। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं था। देखा उनका ऐसा था, उनको लगा कि अब जो लोगों के बीच में जा कर के लोगों ने इनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका मन ये था कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं। तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को हमने कहा है कि ये करेंगे ही, और उसके बाद अगर और कसर रहेगी तो आने वाले समय में करेंगे। में दिन दहाड़े मर्डर हुई, उसके लेकर के बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालकर जैसे कार्यक्रम करें। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार अनावश्यक खर्च कर रही है और पॉलिटिकल स्टंट है ये। देखिए, एक इनकी सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के मित्रों की है, आमतौर पर जब चुनाव का दौर आता है तो लोग कम आते हैं, यहाँ पर जगह कम पड़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं। ये स्थिति है, जोश के साथ आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं, और जब जोश और जुनून के साथ लोगों को देख रहे हैं आते हुए जाते हुए, तो उनकी परेशानी है। तो इस तरह की बातें कही जा रहे हैं। और जब वो सरकार में थे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनके कार्यक्रमों का, ये जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होते थे, सरकारी कार्यक्रम का खर्च कौन वहन करते थे? कांग्रेस पार्टी करती थी, कांग्रेस के नेता करते थे। मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो नासमझी की एक हद है, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिसको इस तरह के प्रश्न पैदा कर रहे हैं। 4 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले राहुल गांधी की मंडी में सरकारी रैली की गई थी। क्या सरकारी रैली थी वो? और जिसका 75 लाख रुपए हमारी सरकार को आने के बाद जो है उसका बसों का, HRTC का बसों का किराया देना पड़ा। है कोई जवाब उनका? राहुल गांधी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे? पॉलिटिकल रैली थी वो,
और ये यहाँ पर मैं सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा हूँ और बतौर चीफ मिनिस्टर जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए मुझे ये अधिकार। ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए AMI न्यूज़।